यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सज्जनों और साधुओं की रक्षा करने के लिए और पृथ्वी पर से पाप नष्ट करने के लिए तथा दुर्जनों और पापियों की विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में बार बार अवतार लेता हूँ और समस्त पृथ्वीवासियों का कल्याण करता हूँ। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध को तैयार करने के लिए आगे आए। अर्जुन ने अपने साथियों, गुरुजनों, संबंधियों को युद्ध के लिए तैयार देखा तो अर्जुन ने मोह और सांसारिक माया में आकर जब युद्ध लड़ने से मना कर दिया, तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा, परमात्मा एवं इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए अत्यंत गोपनीय गीता का ज्ञान प्रदान किया। ऐसे ही श्री कृष्ण ने बताए गए 10 उपदेश मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला उपदेश है, इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। दोस्तों, यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर एक प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपने शरीर को त्यागना ही पड़ता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि जन्म के बाद मिलने वाली हमें हर एक चीज अस्थायी रूप से हमें मिलती रहती है और हमारे बाद किसी और को जाती है और उनके बाद किसी और को। इनसे ज्यादा मोह करना हमारे लिए जीवन भर दुख का कारण बनती है। उपदेश नंबर 2, मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा ना करे। दोस्तों, यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उस इंसान को वो फल प्राप्त नहीं होता है जिसकी उसने इच्छा की हुई थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से कर्म करते हैं वे लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनकी मन की शांति नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, उसको फल अवश्य मिल जाएगा, परंतु उस फल को वो व्यक्ति विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले। उपदेश नंबर 3, इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा मरती नहीं है। दोस्तों, यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, वो अजन्म, नित्य, सनातन और पुरातन है। वो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरती है। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मारे गए हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो अवश्य मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती है, क्योंकि आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही उसे अग्नि जला सकती है, ना ही जल गला सकता है और ना ही उसे वायु सुखा सकती है। उपदेश नंबर 4, अपने मन को नियंत्रित करो। दोस्तों, यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो कभी दिखाई नहीं देता, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन ही है। उसके हाथों में मोह माह का जाल है जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में खुशियों भरा गीत गाता रहता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता रहता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे भी खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता है, अपने रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है।
ऐसे तब तक होता रहता है जब तक हम अपने मन को मन के अधीन रहने देंगे। तब तक हमारा मन हमें नाच नचाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देता है कि अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उसे परमात्मा का साक्षात्कार करे। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को देखे। तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा और उसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। उपदेश नंबर 5, हमारा शरीर और मन कैसे काम करता है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है। जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि इन इंद्रियों घोड़ों को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही हमारा मन है और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती है और ये सब तभी तक ही हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में न लाए। जब तुम स्वयं अपने मन के अधीन न रहकर अपने मन को अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा और जब तुम अपने मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। उपदेश नंबर 6, भगवद गीता के अनुसार खुशी के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले है तामसिक खुशी, 2 नंबर पर आती है राजसिक खुशी और 3 नंबर पे आती है सात्विक खुशी। दोस्तों, पहले प्रकार की तामसिक खुशी हमें ज़्यादा सोने से या ज़्यादा आलसी होने की वजह से मिलती है, यानी ये आराम करने वाली खुशी है। 2 नंबर पे आती है राजसिक खुशी। दोस्तों, राजसिक खुशी हमें जो किसी मटेरियल गोल को अचीव करने के बाद मिलती है, जैसे कि पैसे कमाना, गाड़ी खरीदना, दारू पीना आदि चीज़ें करने से जो हमें खुशी मिलती है वो राजसिक खुशी कहलाती है। नंबर 3 पे आती है सात्विक खुशी। दोस्तों, ये जो तीसरी प्रकार की खुशी है ना उसे सात्विक खुशी कहते हैं। तामसिक और राजसिक ये दोनों खुशियाँ अस्थायी है, पर सात्विक खुशी है ना पहले हमें जहर की तरह लगती है लेकिन बाद में वो शहद की तरह लगने लगती है। उपदेश नंबर 7, स्वयं का आकलन करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह व्यक्ति अपने सारे काम में सफलता पा सकता है। उपदेश नंबर 8, अपने क्रोध पर काबू रखे। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए, इसी में व्यक्ति का हित होता है। उपदेश नंबर 9, व्यक्ति का स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका कभी भला नहीं हो सकता। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना ही चाहिए, नहीं तो आपका हर कार्य विफल होता रहेगा। और सबसे लास्ट उपदेश है सकारात्मक सोच रखें। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कठिन से कठिन कार्य को भी हम सकारात्मक सोच से सफल कर सकते हैं। अगर सोच सही हो तो हम आधी लड़ाई वैसे ही जीत जाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग से भरा दिमाग हर समस्या का हल खोजने में सक्षम होता है और निगेटिव सोच हमें हार या निराशा दिलाती है। तो ये थे गीता के 10 उपदेश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।